हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, ये हमारा 13th क्लास है CPUSI का, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस किए हैं और आज की क्लास में करेंगे गाइस। बहुत ही अच्छे, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस को हम लेकर के चलेंगे आज के सेशन में गाइस। सो एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दे, फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज बेहतरीन कोट से स्टार्ट करेंगे। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही बेहतरीन कोट है, ऑल पावर इज विद इन यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब आप जितनी दुनिया में देखो, अगर आप चाह रहे हो कि ये पावर इसमें है, ये पावर इसमें है, मतलब कहीं और मत भटको। सबसे ज्यादा पावर तो आपके अंदर है, खुद के अंदर है। आप अगर अपने अंदर झांक के देखोगे ना, तो पूरा आसमान आपको मिलेगा। पूरा मतलब खुद को एक बार देखो, अच्छे से ध्यान से समझो, खुद को समझो, तो बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी और में नहीं है। तो आप अपने आप में ही बहुत काफी हैं, अपने आप में ही पावरफुल है। वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे गाइस। ये पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट when it started raining heavily which drenched me completely। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, बताइए फटाफट से। क्या इस क्वेश्चन में गाइस एरर है? नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट when it started raining heavily which drenched me completely। क्या हो जाएगा? देखिए गाइस, स्टार्ट करेंगे। आपको एक चीज तो पता होगा कि नो सूनर के साथ क्या होता है, वर्ब का इन्वर्जन फॉर्म फॉलो किया जाता है, यानी कि वर्ब को सबसे पहले यूज करेंगे, बाद में हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, राइट। और फिर हमारा जो कंजंक्शन होता है ना, नो सूनर के साथ में, वो हम देन फॉलो करते हैं, यानी कि इस व्हेन के प्लेस पर हमें देन फॉलो करना होगा। सिंपल सा ये आपका एक तो कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा, इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि जब भी हम नो सूनर का यूज करते हैं, एक तो नो सूनर आपका कंपैरेटिव एडवर्ब है, मतलब हम दो एक्शन का यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। जैसे हमने यहाँ कहा कि नो सूनर आई डिड कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट, मतलब जैसे ही मैं रूम से बाहर निकला कि मैं मार्केट जाऊं, तुरंत ही क्या होने लगा, देन स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, और बारिश होने लगी और मैं पूरे तरीके से क्या हो गया, भीग गया। तो यहां हम कंपेयर करते हैं दो एक्शन का, और जब भी ये कंपेयर वाला वर्ड आ जाए ना, तो मतलब आपको कंपेयर करने के लिए THAN देन का यूज करना है, व्हेन का यूज नहीं करना है। तो यहाँ हमारा जो एरर था गाइज, वो हमारा सेकंड पार्ट में था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अनलेस यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। जब तक आप अपने बड़ों का आदर नहीं करेंगे, अपने जीवन में आप कभी भी सफल नहीं होंगे। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चों को दो जगह यहाँ कॉन्सेप्ट जानने की बहुत जरूरत है। एक तो अनलेस के साथ बच्चे हम अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं, है ना। तो ये तो आपको यहाँ पता हो गया कि अनलेस अंटिल के साथ मैम नॉट का हम यूज नहीं करते हैं। आप उसी क्लॉज में नहीं करेंगे नॉट का यूज जिस क्लॉज में आपने अनलेस का यूज किया है। बाकी अदर क्लॉजेस में आप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ विल नॉट जो है वो करेक्ट है, बट अगर यहाँ नॉट का यूज किया गया तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन में क्या था, एरर था। नेक्स्ट, 14 किलोमीटर्स डैश नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस डेली। जो 14 किलोमीटर है वो मेरे बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस नहीं है ऑफिस जाने का रेगुलरली। तो देखो, यहाँ बात कर रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है 14 किलोमीटर। जब भी हम अपने नंबर को यूनिट वाइज यूज करते हैं या नंबर को यूनिट में यूज करते हैं, है ना, तो हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ हमने 14 किलोमीटर्स की बात की है ना, तो इस नंबर को हमने एक यूनिट मान लिया है। तो जब नंबर को एज अ यूनिट आप यूज करते हो तो आपका वर्ब सिंगुलर होता है। अगर हमने इसे बोला होता कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इसको हमने स्प्लिट किया होता तो शायद ये आपका यहाँ पर वर्ब प्लूरल होता, बट हमने इसको एक यूनिट माना है, तो इसलिए यहाँ पर जो होगा आपका वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, यानी कि हम यूज करेंगे यहाँ पर इज का यूज करेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, गुड रीडिंग डैश द सेंस ऑफ अ लिबरल एडुकेटेड माइंड। क्या हो जाएगा, बताइए। बिलीव्स, रिफ्लेक्ट्स, लीड्स या स्टार्ट्स। बेटा, अच्छी रीडिंग से हमें लिबरल दिमाग मिलता है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट्स हो जाएगा, रिफ्लेक्ट्स, ठीक है ना, प्रभावित होना, रिफ्लेक्ट्स हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फ्रिवोलस का बताना है आपको सिनोनिम क्या होगा, कैप्सियस, प्यूरिल, वाइज या स्पिरिचुअल, बताइए। देखिए, यहाँ पर आपका फिफ्थ का हो जाता है। चलिए फटाफट से पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तब मैं बताऊंगी, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत बच्चों की वीक होती है। सो आप पहले बताइए, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। बताइए बच्चों। देखिए, यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रिवोलस का यहाँ पर हो जाएगा कैप्सियस, फर्स्ट ऑप्शन है। प्यूरिल का मतलब होता है हैजार्ड, यानी कि डेंजरस सिचुएशन। वाइज और स्पिरिचुअल तो आप जानते हो, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, वाइज यानी कि प्रूडेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर हम। पेट्रीफाई का सिनोनिम क्या होगा, एडॉर्न, क्यूरियस, हार्डन या काम। इसका सिनोनिम बताना है आपको। पता है ना कि पेट्रीफाई मींस क्या होता है,
हॉरिफाई करना, टेरराइज करना, किसी को डराना, है ना। तो यहाँ पर एडोर्न मीन्स होता है डेकोरेट करना, क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु होना या फिर कंफ्यूज्ड होना, हार्डन भी नहीं होगा और काम भी नहीं होगा, दोनों का मतलब हार्डन मीन्स होता है किसी चीज को टफ बनाना, और काम मीन्स क्या होता है शांत करना। अगर मैं ज्यादा रिलेटेबल की बात करूं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो इस हिसाब से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सो ग्रेगेरियस की बात करते हैं। ग्रेगेरियस कैसे पर्सन और एनिमल्स होते हैं ना, जो कि ग्रुप्स में रहना पसंद करते हो, ग्रुप्स में रहना पसंद करते हो, है ना। मतलब बहुत ही ज्यादा एफेबल हो, बहुत ही ज्यादा जेनियल हो, मतलब बहुत ही फ्रेंडली हो, ऐसे लोगों को हम ग्रेगेरियस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑपोजिट अगर हम देखें तो सी ऑप्शन इंट्रोवर्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेम्युलस। ट्रेम्युलस का क्या हो जाएगा? ट्रेम्युलस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फीबल, स्टेबल, फ्रूगल या वाइटल? बताइए बताइए फटाफट से। ट्रेम्युलस, देखो बेटा यहाँ पर ट्रेम्युलस मीन्स क्या होता है? ट्रेम्युलस मीन्स होता है ऐसी चीज जो कि बहुत ही ट्रेम्बलिंग हो, कपकपी हो, शेकी हो, मतलब जो बहुत ज्यादा, मतलब जो स्टेबल ना हो, उसे हम ट्रेम्युलस बोलते हैं, जो स्टेबल ना हो। तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फीबल मीन्स होता है बेटा वीक, फ्रूगल मीन्स होता है इकोनॉमिकल, वाइटल मीन्स होता है वास्ट, यानी कि बहुत ही बड़ा। नेक्स्ट, द अल्फा एंड ओमेगा का ईडियम क्या होगा? अल्फा एंड ओमेगा ये आपका ईडियम है। इट मीन्स व्हाट? हैप्पी एंड सैड, द बिगिनिंग एंड द एंड, द लव एंड द हेट्रेड, ट्रूथ एंड डेयर। तो बेटा अल्फा एंड ओमेगा मीन्स होता है बिगिनिंग एंड द एंड, बी ऑप्शन है। ये हमारा टेस्टामेंट, ग्रीक टेस्टामेंट से लिया गया है, जिसकी फर्स्ट वर्ड जो है अल्फा है और लास्ट वर्ड क्या है? ओमेगा है। तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा द बिगिनिंग एंड द एंड। नेक्स्ट, थ्रो अप द स्पॉन्ज। थ्रो अप द स्पॉन्ज, इस इडियम की मीनिंग क्या होगी? टू अटैक, टू सरेंडर, टू लाफ एट समवन, टू टॉक लाउडली। बेटा थ्रो अप द स्पॉन्ज मीन्स होता है डिफीट, एक्सेप्ट कर लेना, यानी कि टू सरेंडर। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाई देम। मतलब मेरे पास में बहुत ही कम अंडे हैं फ्रिज में, तो मुझे मार्केट जाना पड़ेगा और अंडों को खरीदने के लिए। अब अगर आप मार्केट जा रहे, इट मीन्स कि आपके पास में अंडे हैं ही नहीं। आप मार्केट जा रहे हैं बेटा इसलिए क्योंकि आपके पास में अंडे हैं ही नहीं। तो जब हमारा ये सेंस नेगेटिव होता है तो हम फ्यू का यूज करते हैं, और अगर सेंस पॉजिटिव है तो हम आ फ्यू या फिर द फ्यू का यूज करते हैं। अगर मेरे पास में कुछ अंडे होते तो मैं मार्केट नहीं जाती, बट अंडे तो मेरे पास में है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्यू हो जाएगा। फ्यू अकेला क्या होता है? नेगेटिव होता है। लिटिल अकेला क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, माई ब्रदर इज इनडिफरेंट अबाउट वेट एवर आई से। मतलब मेरे भाई को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है जो भी चीजें मैं बोलती हूँ। तो बेटा आपको पता है कि इनडिफरेंट के साथ क्या हम अबाउट का यूज करते हैं? चलिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन फटाफट से बच्चे सॉल्व करिए कि इनडिफरेंट के साथ में क्या प्रेपोजिशन आप यूज करते हो। बेटा इनडिफरेंट के साथ में हमेशा हम टू का यूज करते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम होता है, बट इनडिफरेंट के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अ फ्यूनरल पोएम। अ फ्यूनरल पोएम एक ऐसा पोएम जो कि लोगों के जो है डेथ पर गाया जाता हो, तो ऐसे पोएम को हम बोलते हैं एलिजी। एलिजी यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपका पेंडेमोनियम क्या होता है? पेंडेमोनियम होता है जहां पर बहुत ज्यादा, मतलब शोरगुल हो, बहुत ज्यादा नॉइज हो, या कह सकते हैं कि हर जगह जहां पर झगड़े ही होते हैं, उसे हम कहते हैं पेंडेमोनियम। ठीक है ना। सोनेट आपका 14 लाइंस की पोएम होती है। पैरोडी एक जो है फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि मतलब जो रिडिक्यूलस पैरोडी होती है, जो रिडिक्यूलस पोएम्स होती हैं, उनको हम पैरोडी बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप, मतलब जो कि रात्र में चलता हो, नींद में जो चलता हो, उसे क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेटा, बताइए फटाफट से क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बताइए क्या होगा। चलिए, सो आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सोमनम्ब्यूलिस्ट। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फास्टिडस ऐसा पर्सन होता है जिसे हम खुश नहीं कर सकते हैं, एक ऐसा पर्सन जिसे हम खुश नहीं कर सकते हैं। एंड न्यूमिस्मेटिस्ट आप जानते हो, न्यूमिस्मेटिस्ट क्या होता है? वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, यानी कि जो सिक्कों को कलेक्ट करता हो उसे हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। एंड ड्रोवर क्या करता है? जो कि गायों को जो बेचते हैं उनको हम बोलते हैं ड्रोवर। ठीक है ना। सो गाइज चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कि कौन सा आपका वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है। फटाफट से बताइए कि क्या हो जाएगा। चलिए,
चलिए, सो गाइज आपका ये वर्ड करेक्ट इनकरेक्ट है। इसकी स्पेलिंग आपकी होती है GARARANTEE, ये आपकी स्पेलिंग है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए क्या हो जाएगा। बताइए फटाफट से। गाइज यहाँ पर आपका जो है एक्सक्विजिट, स्कैवेंजर, रेस्टोरेंट, यहाँ पर आपका एटिकेट में है। एटिकेट मीन्स क्या होता है, शिष्टाचार होता है, तो स्पेलिंग आपकी ये है रॉन्ग, एटिकेट आपका हो जाएगा एटिकेट। चलिए नेक्स्ट। सो ये आपका है पैराजैम्बल, बताइए क्या होगा आपका। यहाँ पर सीक्वेंस क्या होना चाहिए करेक्ट। देखिए, जो भी हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस तो उसी से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर बट से स्टार्ट हम करेंगे नहीं, इट से भी स्टार्ट नहीं करेंगे। मोहनलाल ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच्ड कोलकाता अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट। अब ये ही भी प्रोनाउन है, तो सबसे पहले नाउन से ही तो स्टार्ट करेंगे, तो आर से स्टार्ट करेंगे। एक ही ऑप्शन में आर है, हटा दो इसे, और दो ही ऑप्शन में आर है गाइस। हाँ, अब देखो आर के बाद जो भी आपका रेलेवेंट होगा सेंटेंस वो ऐड करेंगे। आर के बाद क्यू होगा या आर के बाद एस होगा। आर के बाद हम क्यू का यूज अगर करें तो देखेंगे हम, मोहनलाल ट्रेन वॉज लेट एंड रीच्ड कोलकाता अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट। इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड ही डिड नॉट नो वेयर टू गो। मतलब उसका पहला ये सिटी था जहां पर वो अकेला गया था, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जाए। अगर हमने एस का यूज किया तो ये कहता है कि ही थॉट ही वुड गो टू अ कॉलेट्री वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट। अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा रेलेवेंट आपका हो जाएगा आर के बाद क्यों, क्योंकि वो पहुंचा मिडनाइट और वो पहली बार शहर में गया था, तो वो अनजान था कि वो कहाँ जाए। तो आपका ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मतलब पूरा देखें तो यही आपका एक रेलेवेंट ऑप्शन मिल पा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम एस का यूज करेंगे एंड देन लास्ट में कंक्लूजन आप जाएगा, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन दैट आवर। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ पर रहने का एक स्थान मिल जाए एक घंटे में के लिए। नेक्स्ट, and slowly you reach the pinnacle of self-awareness, experience and unity with all life. If you transform your energy positively, it naturally becomes compassion and love. Once you experientially are a part of everything that nobody needs to teach you morality, then you can do something to improve the situation but without anger. इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस को, आर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इफ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली इट नेचुरली बिकम्स कंपैशन एंड लव। कहाँ से क्यू स्टार्ट, क्यू से एक ही सेंटेंस स्टार्ट है, क्यू से एक ही सेंटेंस स्टार्ट है, वो है आपका सॉरी एक ही ऑप्शन में क्यू है, वो है आपका बी। तो अगर हमने क्यू से स्टार्ट किया तो क्यू के बाद अगर हम पी ऐड करेंगे, एंड स्लोली यू रीच द पिनिकल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एक्सपीरियंसिंग एंड यूनिटी विद ऑल लाइफ। अगर हमने अपने आप इफ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली इट नेचुरली बिकम्स कंपैशन एंड लव। अगर अपने एनर्जी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना है तो ये जो है एक आपको प्यार और प्यार और दया आपको आती है और मिलता भी है। एंड स्लोली यू रीच द पिनिकल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एक्सपीरियंसिंग अ यूनिटी विद ऑल लाइफ। ठीक है, क्यू के बाद पी हमने ऐड कर दिया। आर यहाँ पर दो ऑप्शन में दिया गया है, वैसे हम ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, दो ऑप्शन में आर दिया गया तो एक बार दोनों को हम चेक करेंगे। आर के बाद अगर हमने क्यू का यूज किया, वंस यू एक्सपीरियंसली आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग देन नोबडी नीड्स टू टीच यू मोरालिटी। इफ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली इट नेचुरली बिकम्स कंपैशन एंड लव। एंड फिर अगर हमने पी एंड स्लोली यू रीच यस, अगर हमने आर के बाद एस यूज किया बेटा, यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। आप देख सकते हो यहां देखो, वंस यू एक्सपीरियंसली आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग देन नोबडी नीड्स टू टीच यू मोरालिटी। एक बार अब अपने आप का अगर आप जो है
अगर आप जो है अपने आप को हर एक चीज का हिस्सा समझते हैं तो किसी को भी आपको मोरालिटी सिखाने की जरूरत नहीं है। इफ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली, अगर अपनी एनर्जी को आप पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आपको प्यार और दया मिलती है। उसके बाद फिर कहता है स्लोली यू रीच द पिनेकल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फिर आपको सेल्फ अवेयरनेस के टॉप तक आप पहुंचते हैं और ये आपको यूनिटी, मतलब पूरी लाइफ के साथ आप यूनिटी बना करके या हर लोगों के साथ या खुद के साथ यूनिटी आप बना कर रह पाते हैं। और फिर यस कहता है देन यू कैन डू समथिंग इम्प्रूव द सिचुएशन बट विदाउट एंगर, लेकिन फिर आप कुछ भी कर सकते हैं बिना एंगर इश्यूज के, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राम वॉज सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर, राम जो है एक अच्छा गाना गा रहा है अपनी माँ के लिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वाइस का। अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, देखिए ये सेंटेंस आपका क्या है, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस वाज वर बीइंग यूज करके हम बनाते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन। was were being के साथ में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। प्रिया एडवाइज्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे, प्रिया ने एडवाइस किया कि मैं स्कूल ना जाऊं नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चलिए ये आपका नरेशन का क्वेश्चन, इसका इनडायरेक्ट सॉरी इसका डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही बताया। या यहाँ देखिए टुमारो तो हम नेक्स्ट डे तो हम इनडायरेक्ट में करते हैं, हमें डायरेक्ट स्पीच देखनी है, तो डायरेक्ट स्पीच में हमारा क्या हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दो ऑप्शंस में यूज किया। आप क्योंकि प्रिया ने किसको किया, मुझे किया ना, तो सेड टू होना चाहिए, आप डायरेक्ट में टोल्ड करोगे नहीं। तो आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन है नहीं, विल तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। Just performance is dashed by a number of factors. Motivation alone does not lead to increased performance. Job performance जो है उसको प्रभावित करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। Job performance is affected by a number of factors. Motivation alone does not lead to increased performance. Ability and technology moderates the relationship between motivation and performance. जो कहना है यहाँ पर कि जॉब परफॉर्मेंस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स से क्या होती है, प्रभावित होती है। मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस, मोटिवेशन हमारा अकेला जो है परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, लीड नहीं कर सकता है। एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, जो हमारी एबिलिटी है और जो टेक्नोलॉजी है, इन दोनों का जो अपना रिलेशनशिप है, फिर हमारा मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस आता है, जिनके बीच में हमारा एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी काम करता है। मतलब मोटिवेशन और परफॉर्मेंस के बीच में हमारी एबिलिटी काम करती है। एंड द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, द लोअर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। मतलब द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, जितना आपका हाई लेवल का मोटिवेशन और एबिलिटी होगा उतना ही हायर आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जितना आप मोटिवेटेड रहेंगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, उतना ही अच्छा होगा। हाउएवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन beyond an level tends to a dysfunctional result because it is dashed by increased level of anxiety. तो यहाँ देखेंगे however, जबकि इंक्रीजिंग मोटिवेशन, ज्यादा जो मोटिवेशन होता है बियॉन्ड एन सर्टेन लेवल, एक सर्टेन लेवल से ज्यादा अगर आपकी जो मोटिवेशन बढ़ जाती है तो इससे टेंड्स टू, इससे क्या प्रभावित होता है बेटा, इससे क्या प्रभावित होता है, ये हमारे डाइफंक्शनल जो है हाँ यस, इससे ये प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, डाई फंक्शनल रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। एंड इट इज डाई फंक्शनल रिजल्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल एकदम ड्रॉ मैच की तरह, मतलब कोई भी चीज हमारी बहुत बेहतर नहीं हो पाती है, ड्रॉ मैच की तरह हो जाता है सब कुछ। टेंड्स टू प्रोड्यूस अ डाई फंक्शनल रिजल्ट बिकॉज it is abandoned by an increased level of anxiety. Affiliated, accompanied, amalgamated, क्या होना चाहिए यहाँ पर बताइए। बेटा देखो, अकम्पनीड, अमालगमेटेड और एफिलिएटेड, इन तीनों का मतलब होता है एसोसिएशन। अमालगमेटेड का मतलब होता है बेटा एकीकरण कर देना, मतलब एक चीजों को एक कर देना। तो बिकॉज इट इज अबेंडेंड हो जाएगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इट इज अबेंडेंड बाय एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एंजाइटी। तो अगर हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, बहुत ज्यादा इतना मोटिवेटेड है कि काम पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, बस केवल बड़ी बड़ी बातें जो है कर रहे हैं, तो इससे हमारा जो रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है, वो सब कुछ बहुत नीचे चला जाता है। और
ये ऐसा इसलिए होता है इंक्रीज्ड लेवल, और इसके बाद बिकॉज इट इज अबंडेंट बाय एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एंजाइटी। और ये जो है एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर से दोबारा। बाय एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एंजाइटी, सो इट इज अकम्पनीड बाई, अकम्पनीड मतलब इससे बहुत ज्यादा हमें क्या हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। इट इज एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है और डिप्रेशन हो जाता है अगर हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और काम पर कम फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मैं जल्दी आज कराई हूँ, बट इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट है, थोड़ा भी आपको जो है कमी लग रहा है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन की नीड है, तो आप मुझे लाइव सेशन में 6:30 बजे लाइव सेशन शाम में आप मुझे इस क्वेश्चन को फिर से आप सॉल्व करवा लीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो। आज के सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं कल फिर आप लोगों से, आज शाम को मिलते हैं 6:30 बजे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर गाइज।